हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखो, हमको इन समीकरणों को हल करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। देखो, तो हम पहले क्या करते हैं, देखो कि हम क्या है x की टर्म को एक साथ कर लेते हैं और अचर पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो लिखते हैं, पक्षांतरण करने पर, है ना, पहले को हल कर रहे, ठीक है। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो x/2 पहले से ही है और उधर से x/3 को लेके आएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। माइनस x/3 बराबर में 1/4 पहले से ही है और इधर से माइनस में 1/5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम 2 का और 3 का एलसीएम लेते हैं। वो कितना आएगा, 6 आएगा ना। देखो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 3 इंटू एक्स तो 3x, माइनस का चिन्ह बीच में है तो माइनस लगा देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार और 2 इंटू एक्स तो 2x। ठीक है, बराबर। ऐसे ही हम 4 का और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 4 पंजे 20, 20 इनका एलसीएम आ गया। 4 का भाग देंगे 20 में तो 5 बार जाएगा और 5 एकम 5 प्लस 5 का भाग देंगे 20 में तो 5 चौके 20 4 बार और 4 एकम 4। देखो 3x में से 2x गए तो कितना बचा, 1x बचा और बटे में 6 है, ये बटे में 6 है, बराबर 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया तो 9/20 है। अब देखो ये 6 है, ये 6 इधर भाग में है, इसको उधर भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा। देखो फिर से पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण से x बराबर 9/20 तो है, इंटू 6 और कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 से कट रहा है ना, ये 2 3 6 और 2 ढाई के 20, 10 बार कट गया। तो अब क्या बचा, देखो अब क्या बचा, x बराबर इधर तो बचा 9 इंटू 3 तो 9 तिये 27/10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो देखो
पहले तो हम 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हमारा एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया हमारा 12। कितना आ गया एलसीएम, 12 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। देखो हम 2 का भाग देंगे 12 में तो 6 बार जाएगा तो 6n हो गया है, तो और 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार, और 3 तिये 9n, 9n हो गया। और हम 6 का भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, और 2 पंजे 10n, बराबर में कितना है, 21 है। अब देखो ये प्लस का है, ठीक है। देखो 6n और 10n तो प्लस में है और 9n माइनस में है, तो देखो 6 और 10 कितना हो गया, 6 और 10 16n हो गया, 16n माइनस के 9n बटे 12 बराबर 21। अब दोस्तों 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचे, तो 7n बचा बटे 12 बराबर 21 बचा। अब देखो इधर हल करते हैं, ठीक है। अब हमको जो नीचे 12 है ना वो उधर भेजना है, तो लिखेंगे पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। ये देखो जो ये 7 है ना, ये तो उधर जाएगा, किसमें भाग में जाएगा, और ये जो नीचे 12 है वो जाएगा, ये गुना में चला गया, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, देखो 7 से कट रहा है 21, कितनी बार कट रहा है, 7 तिये 21, 7 एकम 7, 7 तिये 21। अब देखो 3 इंटू 12 बचा, तो 3 इंटू 12 कितना हो गया, 12 तिये 36, तो हमारा n का मान आ गया 36। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम x की टर्म को एक साथ एक तरफ ले आते हैं और बाकी के अचर पदों को एक साथ ले जाते हैं। तो देखो x का हमारा एक तो ये वाला पद है, और इसके बाद एक हमारा ये वाला पद है, और एक हमारा ये वाला पद है। तो इस माइनस 5x बटे 2 को उस तरफ ले आएंगे, लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो x तो पहले से है हमारे पास, x बटे 2, सॉरी ये देखो ये क्या है, x तो इधर पहले से है हमारा, है ना। देखो
एक्स माइनस 8x/3 और उधर माइनस में है ना 5x, तो ये प्लस में हो जाएगा ना 5x/2 बराबर 17/6 उधर पहले से ही है, और ये इधर से 7 जाएगा तो ये उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे ना हम इनका। तो देखो 1 का, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे पहले तो। तो देखो 3 का, 1 का, 2 का एलसीएम हो गया अपन का 6 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6x माइनस 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार 2 8 16x प्लस है तो प्लस अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार और 3 पंजे 15x बराबर में देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, और हमारा लघुत्तम 6 का और 1 का लघुत्तम आ गया 6, तो 17 माइनस 42 है ना, ये हो जाएगा। अब देखो अब हम इधर करते हैं। ठीक है, देखो कितना है, देखो 6x और 15x तो प्लस प्लस के को हम जोड़ देंगे। 6 और 15 कितने हुए 21, 21x और माइनस का है 16x बटे में 6 है, और बराबर में क्या है, बराबर में 17 प्लस में है और 42 माइनस में है, तो कितना बचा 25 बचा, 25/6। ठीक है, अब देखो दोस्तों 21 में से 16 गए तो कितना बचे 5x बचा, 5x/6 बराबर 25/6। ये देखो अब हम करेंगे पक्षांतरण करेंगे इसका भी, पक्षांतरण करने पर देखो पक्षांतरण करते हैं हम, हमको इस तरफ ओनली x रखना है। ठीक है ना, x बराबर 25/6 तो पहले से ही है, उधर से देखो उधर 6 भाग में था तो इधर गुना में आ गया, और 5 गुना में था तो इधर भाग में आ गया। तो देखो 6 से 6 खत्म हो गया और 5 से 25 खत्म हो गया 5 बार, तो हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 5 आ गया। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, x माइनस 5/3 बराबर है
एक्स माइनस 3/5। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो देखो ये 5 इधर इधर भाग में है तो इधर गुना में जाएगा, और ये 3 इधर भाग में है तो इधर गुना में चला जाएगा। देखो x माइनस 5 तो ये इधर है, ठीक है, और ये उधर से 5 गुना में आ जाएगा, बराबर x माइनस 3 है, और उधर से ये 3 गुना में आ जाएगा। तो देखो 5 को अंदर कोष्ठक में गुना करते हैं, 5x से करेंगे तो 5x, और 5 को 5 से करेंगे तो 5 25, बराबर इसी प्रकार x माइनस 3 को 3 से गुना करते हैं पूरे कोष्ठक को। तो देखो x को 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 को 3 से करेंगे 3 दिए 9x। अब देखो अब फिर से हमें ना x की टर्म को एक तरफ ले आना है, x वाले पदों को। पक्षांतरण करने पर देखो इधर हमारा 5x पहले से है, उधर से हम 3x को लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर उधर हमारा 9 पहले से ही है, इधर से 25 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो 5 में से 3x गए तो कितना बचा, 2x बचा, 2x बराबर 25 में से 9 गए तो 16 बचा। अब देखो इधर 2 है ना, इस 2 को भेजना है उधर, तो x बराबर 16, देखो इधर गुना में है ना 2 तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 दूनी के 16, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो दोस्तों पहले तो हम क्या करते हैं, टी वाले पद को एक तरफ ले आते हैं और अचर पद को एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो हमारा ये पद इसमें टी है, एक इसमें टी है, और एक इधर टी है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। अब देखो पक्षांतरण करके और ले आते हैं, ठीक है। देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। देखो उधर से t को ले आएंगे तो उधर माइनस में तो इधर प्लस में हो गया, बराबर 2/3। और ये कैसे आया, कोष्टक में लिख देंगे पक्षांतरण से। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो हम 4 का 3 का लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आ गया कितना, 12 आ गया है ना। इस टी के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे, ठीक है। 4 का भाग दिया 12 में तो 4 दिए 12, 3 से गुना कर देंगे इसको, 3t माइनस 2 को, तो करो 3 तिये 9t माइनस 3 दूनी के 6 है।
और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 का भाग देंगे 12 में, तो 3 चक्कू 12, 4 बार गए, 4 से इस कोष्ठक को गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8t और माइनस का 4 तिये 12। अब देखो 1 का भाग देंगे 12 में, तो 12 बार गया और 12 को t से गुना कर देंगे, तो 12t बराबर 2/3। देखो प्लस प्लस के को हम जोड़ लेंगे और माइनस वाली टी को हम घटा देंगे। देखो 9t और कौन सा है प्लस में, 9t और 12t कितना हो गया, 12 और 9 21t, तो प्लस का हो गया हमारा 21t। माइनस में देखो 8t है, बस 8t है माइनस में ना, माइनस 8t है। और देखो माइनस का 6 है और माइनस का 12, तो कितना हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 12 हो गया 18, माइनस का 18 हो गया। और बटे में कितना है हमारा, बटे में हमारा 12 है, ठीक है, बटे हमारा 12 है। तो देखो और बराबर में है 2/3। तो अब देखो दोस्तों 21t में से 8t गया तो कितना बचा, 13t बचा, 13t माइनस के 18 बटे 12 बराबर 2/3। देखो छांतर कर देंगे, इस 12 को उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो देखो या 13t माइनस 18 बराबर 2/3 इंटू 12 है ना। अब देखो 3 से काट देंगे 12 को, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, ये कितना बचा, ये बचा 4 दूनी के 8 बचा। अब देखो या लिखेंगे, ठीक है, या 13t इस 18 को उधर भेज देंगे, तो 8 तो है पहले से ही प्लस 18 और हो गया। तो देखो 8 और 18 कितना हो गया, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। 8 और 18 कितना हो गया, देखो हाँ ये देखो ना, तेरह टी बराबर 26 हो गया। या अब देखो 13 को उधर ले जाएंगे हम, तो देखो टी बराबर 26/13 बराबर 13 का भाग देंगे 26 में, तो 2 बार जाएगा, तो हमारा टी का मान आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m/2/3। देखो अब हम वही करेंगे कि m के पद को तो एक तरफ ले आएंगे और अचर पदों को एक तरफ ले आएंगे। देखो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर देखो ये हमारा m तो पहले से ही है, माइनस m-1/2 भी पहले से ही है हमारा, है ना। देखो उधर से इसके लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, m-2/3 बराबर में 1 है हमारा, ठीक है। देखो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो 1 का 2 का 3 का लघुत्तम लेंगे ना। देखो हमारा लघुत्तम आ गया कितना, 6 लघुत्तम आ गया। 1 का भाग देंगे 6 में, तो 6 बार जाएगा,
6m बचेगा, माइनस 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, और 3 को इस पूरे कोष्टक से गुना कर देंगे, यानी m-1 से गुना करेंगे। तो करो 3m, और देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 प्लस 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार गया, और 2 को m-2 से गुना कर देंगे। तो देखो 2 को m से करेंगे 2m, और -2 को 2 से करेंगे तो 4 बराबर 1। देखो m देखते हैं कितने बचे, 6m और 2m तो प्लस में है, तो ये कितने हो गए, 6 और 2 8m तो प्लस में हो गए, और माइनस का 3m है, और देखो 3 प्लस में है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचा, और बटे में 6 है बराबर 1। ठीक है, अब देखो 8m में से 3m गए तो 5m माइनस 1 बटे 6 बराबर 1। ठीक है, अब देखो हम पक्षांतरण कर देंगे ना, पक्षांतरण करने पर देखो जो 5m माइनस 1 बराबर 1 है, इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो इधर भाग में है तो उधर गुना में, यानी कि 6 है ना। अब फिर देखो फिर से हम पक्षांतरण करते हैं, तो देखो 5m बराबर 6, इधर से -1 को लाएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम उधर से 5 को लेके आएंगे इधर, ठीक है ना, m बराबर 7/5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।